जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव सहरसा के लाल अमर शहीद कुंदन यादव के शोकाकुल परिजनों से मिले। उस स्थान पर भी गए जहां वे पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्होंने शहीद जवान के तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया तथा श्रद्धांजलि दी और बाद में उनके शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाते हुए 50,000 रुपये नगद आर्थिक मदद की और आगे भी मदद देने की वादा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार से भी मांग करते हैं कि शहीद कुंदन के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव जंदाहा वैशाली में शहीद जय किशोर सिंह के आवास पर उनके परिजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को 50,000 की आर्थिक मदद भी की। साथ ही आगे भी 50,000 मदद का भरोसा दिलाया। आइए देखते हैं ये पूरा क्या कह रहे हैं पप्पू यादव इस मामले में। बेटा के फूल में झाड़ू लगता हमरा अच्छा। बेटा के फूल हम अच्छा जगह पर सोखम। बेटा के हमरा अच्छा बेटा के फूल है। बेटा बाबू गेलन मनार घाट किनार, पप्पा है साथ में, भाई है साथ में, हम मम्मी तो घर ही हती। इतना ना आदमी हम तो ये जगह पर करल हती। अब बेटा तो चल गेलन उड़ गेलन, अब हमरा कौन दुनिया में पूछे वाला। अब हमर खोज होत तब न खोज होल। तब ये पप्पा के मम्मी के 2 भाई हतन, शिवम कौशल। अब हमर आत्मा के बेटा कबूल कैलन। बेटा तो चल गेलन, प्रतिपालन करे लेल बेटा कहलन जे मम्मी पापा एक रोटी वस्त्र न दिक्कत। भाई के नौकरी फेन दुनो शिवम कौशल के आर्मी में लगब। एकदम चढ़ा देवो तोरा खरंजा पड़े, चिंता तू न घर पर करिया। रुपया तो तू खैब पीब आजाद से तू रहब अपना चकपत्ते में। हम देश में कमाए चलली मम्मी, तोरा कारण, पप्पा कारण, भाई कारण। अब तोरा सुख को भारत में हम नहीं रुकने देंगे। स्वदेशी, लोकल और वोकल। मैं जानना चाहता हूं लोकल और वोकल क्या ये चीन पॉलिसी के साथ चलेगा? यदि आप चाइनीज कंपनी को बैन नहीं किए तो हम बिहार में किसी भी चाइनीज कंपनी को हम किसी भी बाजारों में दुकान करने नहीं देंगे किसी भी परिस्थिति। दूसरी चीज, हम जनता से अपील करेंगे कि वो चाइनीज सामान का बहिष्कार करे और चाइनीज सामान ना खरीदे। 2, तीसरी चीज, हम दुकानदारों से अपील करेंगे कि आप जो बेच चुके हैं बेच दिए, अब आप रोजगार भारत का करिए। क्या हुआ? सिर्फ बोलने के लिए जुबान चाहिए क्या इन नेताओं को हर चीजों में? दूसरा मुद्दा यह कि इस परिवार को 20 लाख रुपया, क्योंकि अगले बार भी पुलवामा में किसी को पैसा नहीं मिला सिवाय पप्पू यादव के 1-1 लाख, और अभी तक पुलवामा के किसी परिवार को नौकरी नहीं मिली। मैं 2 सप्ताह के अंदर इस परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया और उनकी पत्नी को नौकरी की अविलंब डिमांड करता हूं और 3 महीने के अंदर उनके पत्नी को पार्टी की तरफ से 50,000 की मदद, लेकिन और भी पार्टी की तरफ से हम मदद करेंगे। कोई कसर परिवार के लिए नहीं रखेंगे। यदि मैंने हिंदुस्तान के सभी मजदूरों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपया भेजा है तो अपने सैनिक के लिए कुछ भी सीमा पार कर सकता हूं, उसमें कोई कमी नहीं रखता। बिहार के 27 लाख मजदूरों को बाय ट्रेन और स्टूडेंट को 2,87,00,000 बिहार सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। पप्पू यादव को घर से ट्रेन का फेयर देना पड़ा 2,87,00,000, तब बिहार के बच्चे कोटा से आ पाए। आज तक सरकार ने 1 रुपया लौटा के नहीं दिया। दूसरी तरफ क्वारंटाइन में रहने वाला एक भी मजदूर को 500 रुपया नहीं मिला। 10 सालों की अवधि में भारत की जो सामरिक पॉलिसी थी
देश के बाहर दूसरे कंट्रियों को लेकर के उसमें हम फेल कर चुके हैं। अब क्या यह सरकार लगभग 200 चीन की कंपनी भारत के साथ 90% शेयर कर चुका है। 200 कंपनी 60,000 करोड़ शेयर अभी हुआ है। लगभग इस तरीके से मिनिमम हम नए जितने कॉन्ट्रैक्ट्स को करते हैं उसमें चीन की भूमिका और चीन का कॉन्ट्रैक्ट्स का जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट्स चीन के कॉन्ट्रैक्ट्स को मिलता है। अब जब मैं इस सवाल को लेके ओप्पो, वीपो, ये जितने जो भी तो जितनी सारी कंपनियां हैं, क्या कारण है कि आप अभी तक उस कंपनी पर बैन नहीं कर रहे हैं? दूसरी चीज, क्रिकेटर और हीरो लोग, लगभग सभी लोग वीवो का और अन्य कई सारी चाइनीज कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट कर रही है। क्या कारण है कि आप कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट पर रोक नहीं लगा रहे हैं? एक चौथी चीज, अमिताभ बच्चन का केबीसी चाइनीज कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रही है और आपके यहाँ लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे पूंजीपति दलाल हैं जो चाइनीज की पूरी कंपनी की दलाली करके भारत की जमीन को बाजार बना दिया है चाइनीज का। अब मेरे ही जमीन पर पैसा कमाता है चीन और मेरे ही पैसे से मेरे परिवार को और मेरे सैनिक को मारता है चीन, तो मेरी जमीन कब तक इस्तेमाल होगी चीन को मारने के लिए? इकोनॉमी के रूप में क्या चीन के सारे सामानों पर बैन लगेगा? क्या चीन के 200 लगभग कंपनी जो भारत के 200 कंपनियों के साथ 24%, 34%, 36%, 90% शेयर है, क्या आप उसको रोकेंगे? और छठा, क्या आप सारे एडवर्टाइजमेंट को रोकेंगे? सातवां, क्या आपकी कूटनीति पॉलिसी पूरी दुनिया को साथ लेके चीन को करारा जवाब देंगे? क्या आप चीन जो मेरी जमीन को लगभग 60,000 वर्ग मीटर आगे तक आकर उनके कब्जे में है, क्या आप उसको छुड़वा पाएंगे? क्या यह देश जानना चाहती है सर्जिकल स्ट्राइक कब होगा?